हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज से हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है सुबह की सफाई से। लाइक जो हमारी हाउस हेल्प है ना, वो आ जाती है लाइक अराउंड 2 के, मतलब दोपहर के 2 बजे तक आ जाती है। तो मैं फिर उसके साथ डस्टिंग वगैरह करती हूँ और वो सारी सफाई वगैरह करती है। तो मैंने सोचा आज मैं व्लॉग भी बनाती हूँ साथ साथ। और यार समटाइम्स इतना मतलब इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना कि आप को समझ ही नहीं आती कि आप व्लॉग बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश होती है कि यार मैं ना रोज़ रोज़ व्लॉग बनाऊँ, बिकॉज़ ये यूट्यूब की भी वो एक होती है। लाइक जो यूट्यूब वाले होते हैं ना, वो आप लोगों की वीडियोस को तभी वायरल करते हैं जब आप कॉन्स्टेंटली ना 1 मंथ कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पर लगाते हैं। तो इसीलिए लेकिन समटाइम्स मेरे से ना लाइक वीक में प्रॉपरली लग जाती है और उसके बाद फिर मेरे से लगती ही नहीं है लाइक। लेकिन यार अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यार मतलब कि 1 माह तो पूरा लगाऊँ ना मैं। बाद में अगर आप कॉन्स्टेंटली नहीं भी लगाते कंटिन्यूअसली, तो आप अगर वीक में 2 से 3 बार भी लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन आपको स्टार्ट में 1 मंथ में पूरी लगानी चाहिए। तो चलें जी, अब हम लोग सफाई वगैरह करवाते हैं हाउस हेल्प से अपनी, और उसके बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें वगैरह उठाऊँगी। ये कारपेट वगैरह वो कवर करते हैं ताकि इसकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। और अभी धूप वगैरह निकलेगी ना सारी, तो मतलब कि तेज़ धूप निकलेगी। अभी फरवरी में मौसम ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो तीनों रग है ना मेरे रूम के, मतलब कि 2 रूम्स के और जो टीवी लाउंज में, ये साफ़ करवाने हैं बिल्कुल, क्योंकि ये रूम वगैरह ज़्यादा यूज़ होते तो इसलिए ना इनके जो रग वगैरह ना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्योंकि धूप निकलेगी तो सारी चीज़ें साफ़ होंगी तो फिर ही अच्छी लगती है, अदरवाइज़ तो सूखता ही नहीं है, वो पड़ा पड़ा ही अजीब सा हो जाता है और स्मेल भी हो जाती है। सर्दियों में तो ये होता है जब धूप निकले ना तो आपको तभी रग धोने चाहिए। तो उसके बाद जी ये स्टैंड पर मैंने कपड़े वगैरह डाले हुए थे सूखने के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सूख गए हैं। लेकिन उनको 10 डेज़ लगते हैं सूखने में। लेकिन जब धूप निकलती है ना काफ़ी तेज़, तो फिर मैं इनको ना ऊपर छत पे डाल देती हूँ ताकि ना ये जल्दी टाइम से सूख जाएँ। और अगर तो ठंड है तो ऑब्वियसली आजकल लाहौर में जो है 2-3 दिन हो गए हैं कि धूप निकल रही है, अदरवाइज़ तो वरना तो धूप निकलती नहीं थी। अगर निकलती भी थी तो थोड़ी देर निकलती थी मॉर्निंग में और उसके बाद फिर गायब हो जाती थी और मौसम इतना ठंडा होता था। अब ये शुक्र है कि मतलब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, हवा ठंडी चलती है, लेकिन इतनी ह्यूज सर्दी नहीं है जितनी कि लास्ट फ्यू डेज़ में पड़ रही थी। तो अब मैं जी इसकी सारी चीज़ें वगैरह इसकी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि फिर मेरे बेटे ने फिर बिखेर तो देनी है फिर भी। तो लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि जब सफाई हो रही है ना, तो अपनी सारी चीज़ें ना उनकी जगह पर हो तो फिर ही सफाई मुझे लगती है। अदरवाइज़ अगर ये बिखरी पड़ी हो ना तो मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी मेरे अपने बेटे का वो जो स्टडी टेबल है वो भी लेकर आना है। तो अभी तो माशाल्लाह से 1.6 मंथ का हुआ है। तो मैंने कहा जब 2 से 3, मतलब कि जब 2.5 ईयर का हो जाएगा ना, उसके राउंड अबाउट मतलब इसको बिठा के इसको लिखाया करूँगी, इसको पढ़ाया करूँगी, ताकि ना बच्चे का जो ब्रेन है ना वो डेवलप हो रहा होता है ना। वो जो चीज़ें आप उनको सिखाएंगे, आप उनके साथ उनको सिखाएंगे, वही सीखेगा, वो खेलेगा वो। और बच्चे को ना हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। लाइक बच्चा एक्टिव हो ना तो वो माशाल्लाह से, जो एक्टिव बच्चा होता है ना वो पढ़ता भी बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से, और बहुत ज़हीन भी होता है। कुछ बच्चे होते हैं बड़े सुस्त से होते हैं लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो मेरा बेटा है ना माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव है। तो बस इसीलिए मैं इसका जो स्टडी टेबल है वो भी लेकर आऊँगी ताकि आराम से बैठकर पढ़े। और इसका जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है बच्चे का, तो वो आप जो उसको सिखाएंगे, जिस तरफ भी उसका ध्यान लगाएंगे ना, वो वही चीज़ें देखेगा, वही चीज़ें करेगा, वही चीज़ें सीखेगा। तो ये ले जी, मैंने सारे कपड़े वगैरह भी तय कर दिए। अब इनको इनकी जगहों पे सबके रखती हूँ, अपने हस्बैंड की अलमारी में और अपने अपनी अलमारी में। और ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे ज़िद कर रहा है कि मैंने यहाँ से मुझे क्रीमें पकड़ाओ। और अच्छा मैं एक एक करके पकड़ाऊँगी ना, वो ज़िद करेगा कि मैंने ये नहीं पकड़नी है। मुझे ज़िद कर रहा है कि मुझे ये पकड़ा, मैंने पकड़नी है और अपनी ये ज़िद पूरी करके छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में। तो अब ये देखिए जी, मैंने इसको लॉक किया हुआ है ताकि अच्छा इधर आके भी ना वो सारी बिखेर बिखेर देता है, हर चीज़ बिखेर देता है। तो इंशाल्लाह से भी मैं आप लोगों को रूम टूर करवाऊँगी, मतलब कि पूरे घर का हाउस टूर करवाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़े से टाइम के बाद,
क्योंकि अभी मैंने थोड़ी सी इसकी सेटिंग वगैरह और करनी है। अब ये देखें जी, ये रूम भी पूरा कंप्लीट हो गया। अभी उसके कर्टन्स वगैरह वॉश करने के लिए गए हुए थे, वो भी वॉश हो गए हैं। अब कर्टन्स वगैरह भी इसके लगाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। और उसके बाद ये रूम भी माशाल्लाह से बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया। ये मेरे बेटे का रूम है और ये देखिए जी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अभी मैं इसका इंशाल्लाह इसका स्टडी टेबल भी लेके आऊँगी और चेयर भी लेकर आऊँगी, वो इधर बैठ के पढ़ा करेगा। वो भी मैं आप लोग इसकी बुक्स वगैरह भी लेकर आऊँगी, हर चीज़ इसकी लेकर आऊँगी। और ये यहाँ से भी मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और ये जो सोफ़े के कवर्स वगैरह ना, ये भी सारे वॉश होने वाले हैं। लाइक बहुत ज़्यादा गंदे हो गए क्योंकि इस पर मेरा बेटा पाँव लेके भी चढ़ जाता है और मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा, और उस पर इस तरह के दाग भी लग जाते हैं कि ना वो उतरते ही नहीं है। मतलब लाइट कलर का ना, तो इसीलिए तो इंशाल्लाह अभी मौसम से ही बेहतर होता है तो इनको भी वॉश करके डालूंगी ताकि एक दिन में सूख जाएं, क्योंकि वाइट कलर के सोफ़े हैं तो अगर वो ज़्यादा देर तक मतलब कि नंगे रहेंगे विदाउट उसके कवर के तो वो फिर गंदे हो जाते हैं जल्दी। जिस तरह मेरा फर्नीचर गंदा हो गया। और मुझे मतलब जब मैं फ़र्नीचर बनवा रही थी ना, तो सब लोगों ने मुझे बोला था कि तुम वाइट ना बनवाओ, लेकिन वाइट ऑफ वाइट कलर मेरा फेवरेट है, तो इसलिए फिर मैंने ऑफ वाइट कलर का बनवाया था, लेकिन वो सारा ख़राब हो गया। अब मैंने अपने जो रूम का जो मेरा बेड है उसका मैंने जो सारा कपड़ा है ना वाइट वाला, ये मैंने चेंज करवाना है और इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल न्यू हो जाएगा। बिकॉज़ अभी भी वैसे भी न्यू है, लेकिन कपड़ा गंदा हो गया है। लेकिन अभी वो मैंने सारा चेंज करवाना है तो इंशाल्लाह वो फिर नीट एंड क्लीन लगेगा। उसके बाद ये मेरे बेटे के मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, उसको शावर दिलाया आज। इसको मैं शावर दिलाती हूँ लाइक सर्दियों में ना 2 दिन छोड़ के 1 दिन या कभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन, लेकिन ना मैं इसको शावर ज़रूर दिलाती हूँ क्योंकि कुछ माएँ होती हैं सर्दियों में शावर नहीं दिलाते, ये वो एंड ऑल दैट, बट मैं इसको शावर ज़रूर दिलाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। बिकॉज़ एक तो बच्चा फ्रेश रहता है और अगर आप उसको जो आदत डालेंगे ना, बड़े होकर उसको वही आदत पड़ेगी। और इसलिए फिर मैं इसको हीटर ऑन करके, जब ये इसको मैं नहलाने लेकर जाती हूँ उससे पहले मैं हीटर ऑन कर देती हूँ ताकि जो रूम है ना सारा गर्म हो जाए। जब मैं उसको बाहर लेके आती हूँ तो बिल्कुल रूम गर्म होता है, फिर आराम से इसे कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और हर चीज़ फिर आराम से बैठा रहता है। अब ये देखिए मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा है इसको फुटबॉल माशाल्लाह से खेलने का बड़ा शौक है। इसने बड़े होके ना रोनाल्डो बनना है इसको माशाल्लाह से फुटबॉल खेलने का इतना शौक है कि जो कोई भी आएगा, वो हमारी हाउस हेल्प भी आती है ना, तो उसको भी कहेगा कि बॉल लेके बॉल बॉल बॉल, अभी बॉल बॉल कहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा बोलता है अभी, गीगिया बॉल और बाबा बाबा मामा मामा, मतलब ये वर्ड्स बोलता है, छोटे छोटे वर्ड्स। अभी मैं इसको सिखाती हूँ तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं बच्चे। तो अब ये फुटबॉल के साथ खेल रहा है। मैंने सोचा कि मैं अभी शाम की चाय बनाती हूँ और वो कहता नहीं मेरे साथ खेलो। अब ये देखिए ये अलमारी खोल के बैठ जाता है ये वाला, उसमें से बर्तन निकालेगा रखेगा और एक तरफ मैंने अभी हलवा दम पर रखा हुआ तो वो बनाया है और साथ में बॉयल एग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने चिप्स फ्राई किए हैं बिकॉज़ ये ना शाम के टाइम चिप्स बड़े शौक से खाता है, तो इसलिए फिर मैं इसके लिए चिप्स लाजमी बॉयल मतलब कि फ़्राई करती हूँ। और जो एग्स हैं ये हमारे लिए होते हैं और चिप्स जो है मेरे बेटे के लिए होते हैं। और मैं वेगोरीन अपने बेटे को ज़रूर देती हूँ, ये बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। आप लोग भी जो बच्चे जिनके छोटे हैं ना लाइक 6 मंथ से अबव के हैं तो आप उनको ज़रूर दिया करें। वेगोरीन भी बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बच्चे जो दांत निकालते हैं और उनकी ग्रोथ हो रही होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग इन 2 चीज़ों को ज़रूर दिया करें अपने बच्चों को। 1 चम्मच वेगोरीन का 2 स्पून देती हूँ और जो ये वेगोरीन का 1 स्पून देती हूँ, जो ग्राइब वाटर उसके 2 स्पून देती हूँ। बस ये मेरा व्लॉग था आज का। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब मैं बाकी के काम कर लूँ। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।